हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी, जिसे बुद्ध युग भी कहा जाता है, इस काल में कई धार्मिक मतों एवं संप्रदायों का उदय हुआ। इन्हें एक धार्मिक आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है। इस संदर्भ में मैं 3 भागों में एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुत वीडियो इसकी पहली कड़ी है। इसमें हम लोग इन धार्मिक आंदोलनों के उदय के कारणों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस काल के कुछ अतिवादी एवं नितांत भौतिकतावादी विचारकों और संप्रदायों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है और इस संबंध में अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में लगभग 62 प्रकार के धार्मिक मतों एवं संप्रदायों का उदय हुआ था, जिनमें बौद्ध एवं जैन धर्मों ने प्रमुखता प्राप्त की थी। ये धार्मिक मत और संप्रदाय वस्तुतः ब्राह्मणवादी परंपराओं के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरे थे। इनकी पृष्ठभूमि में कुछ कारण भी अंतर्निहित थे, जैसे कि कुछ आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे। इन आंदोलनों की उत्पत्ति में ब्रह्म क्षत्र संघर्ष की अवधारणा भी अंतर्निहित थी और कुछ विद्वानों की राय में नव परिवर्तन जनित भौतिक संपन्नता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में भी इन आंदोलनों का सूत्रपात हुआ था। तो आइए इन कारणों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, बुद्ध काल में उत्तर वैदिक कालीन निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था एक बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में बदल रही थी। जैसा कि आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण और उत्तर वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था विकसित हुई थी वह निर्वाह स्तर की अर्थव्यवस्था थी, अर्थात कृषि और अन्य व्यवसायों या व्यापारिक गतिविधियों का उतना विकास नहीं हुआ था। कृषि क्षेत्र में भी जो उत्पादन होते थे वह स्थानीय स्तर पर ही उनका उपभोग हो जाता था, कोई अधिशेष उत्पादन नहीं होता था, अर्थात कुछ बचता नहीं था। लेकिन बुद्ध काल में यह जो उत्तर वैदिक कालीन निर्वाह स्तर की जो अर्थव्यवस्था थी वह बदल रही थी और यह एक बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में इनका रूपांतरण हो रहा था। इसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे लौह तकनीकी पर आधारित अतिरेक उत्पादन वाली कृषि व्यवस्था का उदय हो रहा था। जैसा कि आपको पता है कि ईस्वी पूर्व 900 के आसपास आर्यों को लोहे का ज्ञान हो गया था। यह बात सही है कि सबसे पहले लोहे का उपयोग युद्ध के अस्त्र शस्त्र बनाने में किया गया, लेकिन साथ ही साथ कृषि उपकरणों का निर्माण भी लोहे से किया जाने लगा। तो लोहे के फाल वाले हलों के प्रयोग से गहरी जुताई संभव हुई और गंगा घाटी का जो वन क्षेत्र था उसको साफ करने में भी लोहे के कृषि उपकरणों से सहूलियत मिलने लगी। नतीजा हुआ कि कृषि क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। तो इस कारण से कृषि अर्थव्यवस्था में अधिशेष उत्पादन की प्रवृत्ति विकसित हुई, सरप्लस प्रोडक्शन। इसका परिणाम हुआ कि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि से भिन्न व्यवसायों में संलग्न हो सका, क्योंकि खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी हो सकती थी। इसके लिए उनको कृषि करने की जरूरत नहीं थी। इसका परिणाम हुआ कि विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक एवं व्यापारिक गतिविधियों का उदय एवं विकास हुआ। इन व्यावसायिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के कारण नगरीकरण की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा। आपको पता है कि बुद्ध काल में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ था और यह काफ़ी विकसित हुई इस काल में। नगरीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ मुद्रा पद्धति का प्रचलन हुआ
और मुद्रा पद्धति एवं व्यापारिक विकास के फलस्वरूप महाजनी प्रथा का इस काल में विकास हो रहा था। महाजनी प्रथा अर्थात सूद, इंटरेस्ट पर लोन देने की प्रथा, महाजनी प्रथा का विकास हो रहा था इस काल में। इस आर्थिक विकास के युग में जो ब्राह्मणवादी मान्यताएं थी वो प्रासंगिक नहीं रह गई थी, क्योंकि बड़े बड़े कर्मकांडीय यज्ञों में दी जाने वाली पशु बलि कृषि क्षेत्र में इनके उपयोग के प्रतिकूल थी। अर्थात जब कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ तो पशुओं का इसमें प्रयोग होने लगा, जबकि बड़े बड़े कर्मकांडीय यज्ञों में पशु बलि के कारण यह कृषि क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था। इसके अतिरिक्त आपस्तंभ एवं बौधायन धर्म सूत्र में सूदखोरी एवं समुद्र यात्रा की निंदा की गई है। तो ये दोनों ही बातें जो थी वो इस काल के व्यावसायिक व्यापारिक गतिविधियों के लिए नितांत जरूरी थी, जिसकी निंदा जो है सो धर्म सूत्रों में की गई है। नगरीय जीवन के तत्वों जैसे नगरीय भोजनालयों, वेश्यावृत्ति, इन सबों को धर्म सूत्रों में मान्यता नहीं दी गई है। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो इन परिवर्तनों के अनुकूल हो। इसी का समाधान इस काल के धार्मिक आंदोलनों, विशेष करके जैन एवं बौद्धों ने प्रस्तुत किया था। उम्मीद है कि इस काल के धार्मिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि में जो आर्थिक कारण अंतर्निहित थे उसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब सामाजिक कारणों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, इस काल में उत्पादन प्रक्रिया का विकास हुआ और इसके बहुमुखी होने से वैश्यों की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई थी, क्योंकि यही मुख्य उत्पादक वर्ग था। जैसा कि आपको पता है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर ब्राह्मण है, दूसरा स्थान क्षत्रियों का है, तीसरा स्थान वैश्यों का है और चौथे स्थान पर शूद्र आते हैं। तो इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्णों के अनुसार उनके कर्म भी निर्धारित किए गए थे, जैसे ब्राह्मणों का पूजा पाठ करवाना, यज्ञ करवाना, क्षत्रियों का युद्ध और शासन से संबंधित कार्य थे। उत्पादन का मुख्य कार्य वैश्यों को सौंपा गया था इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, और शूद्रों का स्थान इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। तो चूंकि वैश्य मुख्य उत्पादक वर्ग थे और आर्थिक गतिविधियों का विकास हुआ इस काल में, तो वैश्यों की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई। लेकिन सामाजिक पदानुक्रम में जो इनका स्थान था वह तीसरा था। इससे इस वर्ग में असंतोष था। हालांकि इनके आर्थिक महत्व को देखते हुए वैश्यों को द्विज में की श्रेणी में स्मृतिकारों ने शामिल कर लिया था और उन्हें कुछ सामाजिक धार्मिक विशेषाधिकार भी प्रदान किए थे। इन्हें उपनयन का अधिकार भी दिया गया था। लेकिन फिर भी इनमें इस व्यवस्था के प्रति एक विद्रोह की भावना थी, ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था के प्रति। शूद्रों की स्थिति देखें तो इनकी स्थिति काफी दयनीय थी। इन्हें अन्य तीन वर्णों की सेवावृत्ति करने के बावजूद सूत्र ग्रंथों में इन्हें क्रोधी, लोभी तथा अस्पृश्य तक कहा गया है। अस्पृश्यों की स्थिति तो और भी अधिक दयनीय थी। जातक कथाओं में इनकी दुर्दशा का वर्णन मिलता है। इस काल के सामाजिक जीवन में एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ था कि इस काल में व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता स्थापित हो गई थी। जैसा कि आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में संपत्ति पर पूरे गण का सामूहिक स्वामित्व माना जाता था। लेकिन बुद्ध काल तक आते आते इस सामूहिक संपत्ति पर जो सामूहिक स्वामित्व की जो मान्यता थी वो टूटने लगी और व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता स्थापित होने लगी। अर्थात जो व्यक्ति काम करेगा वही अपनी आजीविका कमाएगा और सुखी रह पाएगा। तो ब्राह्मणों एवं क्षत्रिय वर्ग में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो परंपरागत, उनके जो वर्ण के अनुसार जो उनके परंपरागत व्यवसाय थे उनसे भिन्न व्यवसायों में संलग्न होने लगे थे। जैसे वेद
पुराणों में, शास्त्रों में जो योग्य ब्राह्मण थे वही अपने परंपरागत व्यवसाय अर्थात यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि से अपनी आजीविका कमा सकते थे। इसी प्रकार युद्ध कला में जो कौशल क्षत्रिय थे वही शासन के विभिन्न कार्यों में या फिर सैनिकों के रूप में अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते थे। लेकिन जो परंपरागत व्यवसायों में दक्ष नहीं थे, अनपढ़ ब्राह्मण थे और अकुशल जो क्षत्रिय थे, उनको मजबूरी में अपने परंपरागत व्यवसायों से भिन्न व्यवसायों को अपनाना उनकी मजबूरी हो गई। लेकिन इनके कार्यों की निंदा भी सूत्र ग्रंथों में की गई है। इसके विपरीत ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जो थे वो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, जिनका उत्पादन प्रक्रिया में विशेष करके ब्राह्मणों की कोई भूमिका नहीं थी। इस प्रकार तीव्र वर्णभेद पर आधारित इस समाज में काफ़ी असंतोष था। अतः एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी जो इन विविध असंतुष्ट वर्गों को राहत दे सके तथा सामाजिक तनाव को कम कर सके। इसी के परिणाम धर्म सुधार आंदोलन थे। उम्मीद है कि इन आंदोलनों की, धार्मिक आंदोलनों की उत्पत्ति में जो सामाजिक कारण थे उन्हें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब एक ब्रह्म क्षत्र संघर्ष की अवधारणा भी सामने आती है। इसे इस रूप में समझ सकते हैं हम लोग कि आर्थिक विकास ने अधिशेष उत्पादन की प्रवृत्ति को बढ़ाया था। अब इस अधिशेष को हस्तगत करने के लिए ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई कि इस अधिशेष को वे कैसे हस्तगत करें, उस पर अधिकार करें। तो ब्राह्मणों ने विभिन्न कर्मकांडीय प्रावधानों का जो है सो विस्तार किया और क्षत्रिय जो थे अर्थात शासक वर्ग जो थे उन्होंने कई नवीन प्रकार के करों का आरोपण कर दिया। तो इन कर्मकांडीय यज्ञों से ब्राह्मणों ने इस अधिशेष को उत्पादन को हस्तगत करने का प्रयास किया और शासक वर्ग क्षत्रियों ने विभिन्न करों के माध्यम से इस अधिशेष को हड़पने की कोशिश की। तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि क्षत्रियों को समाज के अन्य असंतुष्ट वर्गों का समर्थन भी प्राप्त हो गया, जिससे इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। जैसा कि आपको पता है कि बुद्ध एवं महावीर दोनों ही क्षत्रिय वर्ण के थे। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ब्रह्म क्षत्र के अवधारणा, ब्रह्म क्षत्र संघर्ष की अवधारणा इन धार्मिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि में अंतर्निहित थी। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। दोस्तों, कुछ विद्वानों की राय है कि नव परिवर्तन जनित भौतिक संपन्नता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में इन धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ था। यह प्रश्न टिप्पणी के रूप में या फिर मुख्य प्रश्न के रूप में अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसे आप इस रूप में समझें कि सामूहिक स्वामित्व पर आधारित कबायली सामाजिक आर्थिक परंपराओं के इस काल में टूटने से तीव्र रूप से समाज में आर्थिक असमानता उत्पन्न हुई, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण वर्ग जो था या फिर जो कुशल क्षत्रिय वर्ग था वही अपनी आजीविका कमा सकता था। अनपढ़ ब्राह्मण और अकुशल क्षत्रिय दोनों ही अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ थे। तो उनमें एक गरीबी उत्पन्न हुई, समाज का एक बड़ा हिस्सा गरीब होने लगा। अतः इससे समाज में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो नए आवासों, परिधानों, सुख सुविधा वाले नए परिवहन जैसे भौतिक सुविधाओं को घृणा की दृष्टि से देखने लगा, क्योंकि गरीबी के कारण इनका जीवन जो था वो कष्टमय हो गया था। अतः इस वर्ग की पुनः पुरानी परंपराओं के ओर लौटने की चाह उत्पन्न हुई। बुद्ध और महावीर की शिक्षाएं इस संदर्भ में अनेक संकेत देती हैं, जैसे दोनों संतों द्वारा शुद्ध तपस्वी जीवन को पसंद करना, भिक्षु भिक्षुनियों को धन संग्रह से रोकना इत्यादि। अतः इन आंदोलनों को
गंगा घाटी की नव परिवर्तन जनित भौतिक संपन्नता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि बुद्ध एवं महावीर दोनों ही गणराज्यों से संबंध रखते थे, जहां प्राचीन परंपराएं अभी भी जीवित थीं। इस तथ्य को भी आप भली प्रकार समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में जो धार्मिक विचार और संप्रदाय उत्पन्न हुए, उनमें कुछ महत्वपूर्ण विचारकों एवं संप्रदायों के बारे में एक नज़र डालते हैं उस पर। बौद्ध काल के अनुसार इस काल में 62 धार्मिक संप्रदायों का उद्भव हुआ था, जिनमें से केवल जैन और बौद्ध जैसे निवृत्ति मूलक धर्मों ने ही प्रमुखता प्राप्त की थी। इस तथ्य की विवेचना हम लोग पहले कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस काल में कुछ अतिवादी और नितांत भौतिकतावादी संप्रदायों का भी उद्भव हुआ था। प्रारंभिक परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप सावधानी से देख लें। जैसे पहला, अजीत केशकम्बलिन। ये अजीत केशकम्बलिन को भारत का पहला भौतिकतावादी चिंतक माना जाता है। इनके अनुसार अच्छे एवं बुरे कर्मों का कोई कर्म फल नहीं होता, अतः जो भी इच्छा हो मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए, ऐसी इनकी मान्यता थी। इसी कारण से अजीत केशकम्बलिन को यदृच्छावादी कहा गया है। तो अजीत केशकम्बलिन यदृच्छावादी थे। इसी प्रकार पूरण कश्यप, इन्हें घोर अक्रियावादी कहा गया है। इनके अनुसार न तो कर्मफल होता है और न ही पुनर्जन्म। बौद्ध ग्रंथ एक दिघनिकाय एक बौद्ध ग्रंथ है और इसकी एक टीका है सुमंगल विलासिनी। इसके अनुसार पूरण कश्यप एक दासपुत्र था और इसने बुद्ध के परिनिर्वाण के 16वें वर्ष में श्रावस्ती के निकट जल समाधि ले ली थी। तो पूरण कश्यप घोर अक्रियावादी इन्हें कहा गया है। तीसरा, पुक्कुध कच्चायन, यह नियतिवादी थे। यह भी पुनर्जन्म और कर्मफल को मान्यता नहीं देते थे। इनके अनुसार 7 वस्तुएं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख और जीव न तो पैदा हो सकते हैं और न ही नष्ट हो सकते हैं। तो पुक्कुध कचायन नियतिवादी। मक्खली घोषाल, इन्हें भी नियतिवादी कहा जाता है। यह नियतिवादी थे। इनको मान्यता है कि इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ये शुरुआत के वर्षों में लगभग 6 वर्ष महावीर के साथ रहे थे। इनके अनुसार पुनर्जन्म के पूर्व आत्मा को अनेक चक्रों से गुजरना होता है। उस आत्मा ने चाहे जैसा भी कर्म किया हो, होगा वही जो नियत है। इसीलिए इनको नियतिवादी कहा गया है। मौर्य सम्राट बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। अशोक तथा दशरथ ने गया के बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाएं बनवाई थी। तो मक्खली घोषाल नियतिवादी थे। इसी प्रकार संजय विट्ठल पुत्र, इन्हें अनिश्चयवादी कहा गया है। इनके अनुसार किसी भी प्रश्न का कोई निश्चित जवाब नहीं दिया जा सकता है, अर्थात ईश्वर है, वह है भी और नहीं भी। पुनर्जन्म होता भी है और नहीं भी होता है, इनकी यह मान्यता थी। इसलिए इन्हें अनिश्चयवादी कहा गया है संजय विट्ठल पुत्र को। चार्वाक, इन्हें बृहस्पति का पुत्र माना जाता है। ये भौतिकतावादी दार्शनिक थे। इनके अनुसार मृत्यु मानव का एकमात्र अंत है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य इंद्रिय जनित आनंद ही है। मृत्यु के बाद न तो स्वर्ग है और न ही नरक। इस प्रकार कर्म और पुनर्जन्म का कोई स्थान नहीं है। तो चार्वाक थे ये। इसके अलावा गौतम बुद्ध थे। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। भगवान महावीर ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, इन दोनों पर मैं अलग से एक वीडियो सामग्री आपके समक्ष
प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अब ये जो अतिवादी संप्रदाय थे, ये प्रारंभिक परीक्षाओं में मैचिंग वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे अजित केशकम्बलिन या दीक्षावादी, पूरण कश्यप अक्रियावादी, पुक्कुथ कचायन नियतिवादी, मक्खली घोषाल नियतिवादी, संजय विट्ठलपुत अनिश्चयवादी। तो इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इसके सामने बने बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरी अगली प्रस्तुति की सूचना आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।